ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही एक दौर में पूरे भारत में खौफ फैल जाता था। एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सत्ता, पैसा और डर तीनों का प्रतीक बन गया। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। मुंबई, आज जिसे हम सपनों का शहर कहते हैं, 1970 और 80 के दशक में ये शहर अंडरवर्ल्ड के साये में जी रहा था। यहीं 26 दिसंबर 1955 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ दाऊद इब्राहिम का। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बेटे का रास्ता कानून से बिल्कुल अलग था। बचपन से ही दाऊद का झुकाव अपराध की दुनिया की तरफ होने लगा। छोटी मोटी चोरी, लूटपाट और गैंगबाजी ये सब उसके लिए आम बात बन गई। धीरे धीरे दाऊद ने अपना गैंग बना लिया। उस समय मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कई बड़े नाम थे, करीम लाला, वरदराजन मुदलिया। लेकिन दाऊद का दिमाग तेज था और उसका नजरिया अलग। वो सिर्फ लोकल गुंडा बनकर नहीं रहना चाहता था, वो पूरी अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता था। 1980 के दशक में दाऊद ने अपने भाई अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जिसे बाद में दुनिया ने डी कंपनी के नाम से जाना। डी कंपनी सिर्फ एक गैंग नहीं था, ये एक पूरा सिंडिकेट बन चुका था, जिसमें स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स और हथियारों का कारोबार शामिल था। दाऊद की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग और उसका नेटवर्क। वो दुबई तक अपने कनेक्शन बना चुका था। धीरे धीरे उसने भारत से बाहर अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी। लेकिन 1993 ये साल भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। 13 जगहों पर हुए इन धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों घायल हुए। इन हमलों के पीछे जिस नाम का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, वो था दाऊद इब्राहिम। इन धमाकों के बाद दाऊद भारत छोड़कर फरार हो गया। पहले दुबई और फिर पाकिस्तान में उसके छिपे होने की खबरें सामने आने लगीं। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में डाल दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरपोल दोनों उसकी तलाश में लग गए। समय के साथ दाऊद का नेटवर्क और भी बड़ा होता गया। उसने अपने कारोबार को इंटरनेशनल लेवल तक फैला दिया। कहा जाता है कि उसका कनेक्शन कई देशों में फैला हुआ था, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग कहते हैं कि दाऊद सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक बेहद चालाक रणनीतिकार था। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता था। उसने कभी खुद को सामने नहीं आने दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। समय बीतता गया, नई पीढ़ी आई, लेकिन दाऊद का नाम कभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ। आज भी कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दाऊद इब्राहिम की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण परिवार का लड़का गलत रास्ते पर चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में शामिल हो सकता है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। लेकिन हर कहानी एक सीख छोड़ती है, और इस कहानी की सीख ये है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा डर, भागदौड़ और अकेलेपन में होता है। आज दाऊद इब्राहिम एक नाम है, एक रहस्य है, और एक चेतावनी भी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो लोग डर से राज करते हैं, उनका अंत हमेशा अंधेरे में ही होता है।